हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा संख्या पद्धति के बारे में। ये संख्या पद्धति क्लास 6, 7th, 8th और 9th इवन क्लास 10th में भी यही संख्या पद्धति कॉमन चैप्टर है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, सबसे पहले नंबर सिस्टम में प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्याएं गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्सेट्रा। फिर इसके बाद जीरो का आविष्कार हुआ था, शून्य का आविष्कार हुआ था। तो जब इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी सम्मिलित कर दिया गया है, तो इसलिए इन्हें पूर्ण संख्याएं कहा गया। तो पूर्ण संख्याएं इस तरह से परिभाषित की जाएंगी: शून्य सहित गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर आप ये देखें कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसमें सभी नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्याएं इसमें सभी शामिल हैं। तो शून्य सहित गिनती की सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। होल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड whole numbers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etc. These are called whole numbers. इसके बाद ये जो नंबर्स आपको दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से ऐसे नंबर बताइए जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर है 2, 4, 6, 8, 10। आप किसी भी नंबर में देख लीजिए 2 का 10 से, ये 10 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है, 8 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इन संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाता है। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? ऐसे नंबर्स को सम संख्याएं, ऐसी संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। और इवन नंबर्स, इंग्लिश में इन्हें इवन नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and so on. These types are called numbers. These types of numbers are called even number. वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है ऑड नंबर्स। इनमें कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। जैसे 1 भी है, 1 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है, 3 भी 2 से विभाजित नहीं है, 5 भी 2 से विभाजित नहीं है, 7 भी 2 से विभाजित नहीं है, 9 में भी 2 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है तो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड होल नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनके सभी गुणनखंड 2 से ज़्यादा होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जो संख्याएं दूसरी संख्याएं से विभाजित हो जाती हैं तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर इस तरह से कह सकते हैं जिनके गुणनखंड सभी गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो। जैसे 4 है, 4 के देखिए गुणनखंड कौन से 1, 2, 4, 1, 2, 4, यानी इसके जो गुणनखंड है वो 2 से ज़्यादा है, 1, 2, 4। तो ये 4 जो है वो भाज्य संख्या है। अर्थात ये 4 जो है वो 1 से विभाजित होती है, 2 से भी विभाजित हो जाएगी और 4 से भी विभाजित हो जाएगी। तो
कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जिनके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कंपोजिट नंबर्स, इन्हें कंपोजिट नंबर्स भी कहते हैं। द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। आफ्टर दैट अभाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड दो और केवल दो ही हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में 2 के गुणनखंड केवल 1 और 2 है, 3 के गुणनखंड 1 और फैक्टर जो है 1 3, 5 के फैक्टर्स 1 5, 7 के फैक्टर 1 7, यानी गुणनखंड भी कहते हैं फैक्टर भी कहते हैं। तो 2 के फैक्टर 1 2 है, 2 के गुणनखंड 1 और 2 है, 5 के गुणनखंड 1 5 है, फैक्टर्स 1 5, 7 के फैक्टर्स 1 7 है। तो these numbers have only 2 factors, these numbers have only 2 factors, so such types of number are called prime numbers. There are अब प्रश्न ये होता है 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो 25 होते हैं प्राइम नंबर्स। 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांक। जब भाज्य अभाज्य संख्याएं पॉजिटिव, वो इसके बारे में डिस्कस करने के बाद हम ये यहाँ पर पहुँचते हैं कि अगर जैसे हम निगेटिव संख्याओं के बारे में बात करते हैं तो ये कैसे, जैसे मैंने किसी आदमी को 10 रुपये उधार दे दिए तो वो वहाँ पर ऋणात्मक हो गया, ऋण ले लिया ना उसने, तो ऐसे नंबर की जरूरत पड़ी थी, तो इसलिए इन्हें पूर्णांक भी कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक जो होते हैं उन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, -1 2 3 4। इस तरह से देयर इज ए नंबर लाइन एंड वी टेक द जीरो एट मिड पॉइंट एंड right hand side from the zero we take the positive integers and left hand side from the zero we take the negative integers. 1 2 3 4 5 are called the positive integers and -1 -2 -3 -4 -5 are called negative integers. 0 is neither negative not positive integer। 0 जो है ना तो negative integer है ना ही positive integer है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके परमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की वैल्यू जो है, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर Q का मान 0 कर देंगे तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जैसे देखो P होते हैं 0 का कोई मतलब ही नहीं डिनोमिनेटर, तो इसलिए Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो होती हैं उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। इसके बाद है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are called rational number. After that अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं व्यक्त की जा सकती हैं अपरमेय संख्याएं कहलाती हैं। The numbers which can not be expressed in the form of P/Q are called irrational number. √2, √3, √2, √5 and 4.2120, 2000, 00013. These numbers are known as non-terminate and non-recurring. The numbers non-terminate and non-recurring जो numbers होते हैं वो भी अपरमेय संख्याएं में आती हैं, वो भी इरेशनल नंबर्स, वो इरेशनल नंबर ही होते हैं। अब हम सबसे बड़ा समूह संख्याओं का जो सबसे बड़ा ग्रुप है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं में जितनी परमेय संख्याएं होती हैं, जितनी अपरमेय संख्याएं होती हैं, सभी का जो ग्रुप होता है उसको हम
वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याओं जो हमारा 10th क्लास का चैप्टर है वो वास्तविक संख्याओं के आधार पर ही है। बाकी तो ये जो और भी जो अदर नंबर सिस्टम जो है वो क्लास 6, 7, 8, 9, 10th ये पूरा जो नंबर सिस्टम आपको जो भी बताया है वो पूरा 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक में आपको प्रयोग होने वाला है। इसलिए इस पूरे वीडियो को अवश्य देखें। यही पूरा नंबर सिस्टम है। इस नंबर सिस्टम को अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखते हैं तो पूरा नंबर सिस्टम आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो रियल नंबर वास्तविक संख्याओं का जो चैप्टर है वो आपका 10th क्लास में है और परमेय संख्याएं ये आपको क्लास 9th में भी देखने को मिलेंगी। तो इसलिए ये चैप्टर उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है जो क्लास 6, 7, 8 और 9th में 10th क्लास में पढ़ते हैं। ये जो वास्तविक संख्याएं हैं ये वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले आपको एक बात और समझनी होगी, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट नंबर्स, नॉन टर्मिनेट एंड रैकरिंग दीज नंबर्स वो हम आपको अगले अपने वीडियो में आपको उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल आप ये पूरा जो नंबर सिस्टम है इसको तैयार करें, इसे अच्छे से देखें, इस पूरे वीडियो को देखें और जो क्लियर नहीं हुआ उसे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाया गया है, इसलिए आप लोग इस पूरे वीडियो को देखें, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। ओके, धन्यवाद।